हेलो स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 4.2 का जो बचा हुआ क्वेश्चन है उसको आज मैं सोल्व करने वाला हूँ। तो देखिए एक्सरसाइज 4.2 का बचा हुआ क्वेश्चन कहाँ से था। क्वेश्चन नंबर 3 से बचा हुआ क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सोल्व कर दिया जा चुका है, जिसका वीडियो पहले ही अपलोड किया जा चुका है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है। अब क्या कीजिए, एनसीईआरटी का बुक लीजिए, क्लास 10th का एनसीईआरटी का बुक लीजिए और एक्सरसाइज 4.2 निकालिए। उसका क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 27 हो और गुणनफल 182। ऐसी दो संख्या निकालनी है आपको जिनको जोड़ने पे कितना आ जाए, 27 आ जाए, और गुना करने पे कितना आ जाए, 182 आ जाए। तो देखिए योग 27 पूछ रहा है, कह रहा है कि ऐसी दो संख्या निकालिए जिनका योगफल कितना हो, 27। तो अगर फर्स्ट नंबर को हम x मानेंगे, फर्स्ट नंबर को अगर आप x मानिएगा तो सेकंड नंबर हो जाएगा आपका 27 माइनस एक्स, क्योंकि योग 27 दिया हुआ है। बाय द वे अगर अंतर 27 दिया हुआ रहता तो क्या करते हो, फर्स्ट नंबर को x लेते हैं और सेकंड नंबर को क्या लेते हैं, x माइनस 27 लेते हैं, न कि 27 माइनस एक्स। ठीक है, योग है। मान लिए कि किसी क्वेश्चन में दिया है कि दो संख्याओं का योगफल 10 है, तो पहली संख्या x होगा तो दूसरी संख्या 10 माइनस एक्स होगा। अगर वही कह दे कि अंतर 10 है तो पहली संख्या x होगा तो दूसरी संख्या x माइनस 10 होगा। इस पे ध्यान दीजिए, यह 10 माइनस एक्स है, यह x माइनस 10 है। यह अंतर के सिचुएशन में आता है और यह योगफल के सिचुएशन में आता है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि दो संख्याओं का योगफल क्या है, दो संख्याओं का योगफल 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो यहां पे लिखेंगे, माना कि पहली संख्या इक्वल टू x, माना कि पहली संख्या इक्वल टू x, इसीलिए दूसरी संख्या कितना हो जाएगा, दूसरी संख्या आपका हो जाएगा, दोनों संख्याओं का योगफल 27 है तो 27 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि योगफल क्या है, 27 है। और प्रश्नानुसार या प्रश्न के अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कह रहा है दोनों संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर क्रॉस सेकंड नंबर, दोनों संख्याओं का गुणनफल 182 है। तो फर्स्ट नंबर आपका है x और सेकंड नंबर आपका है 27 माइनस एक्स इक्वल टू 182। मल्टीप्लाई कीजिए x में 27 से, तो 27x हो जाएगा। x से 27 में गुना करेंगे तो 27x, x में x से गुना कीजिए तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इक्वल टू 182। अब देखिए अरेंज करके लिखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में, इसको लिख देंगे x स्क्वायर का गुणांक -1 है तो x स्क्वायर को पहले लिखेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, 27x प्लस में है और प्लस में 182 इधर आएगा तो माइनस में 182 इक्वल टू, द्विघात समीकरण को जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो वहां x स्क्वायर का गुणांक निगेटिव नहीं रहने देते। यहाँ x स्क्वायर का गुणांक -1 है, निगेटिव है, तो निगेटिव साइन कब खत्म होगा, या चिन्ह कब हटेगा, जब माइनस कॉमन कर लेंगे तब। तो माइनस कॉमन करने से क्या होता है, जो माइनस वाला टर्म होता है वो प्लस वाला हो जाता है और जो प्लस वाला होता है वो माइनस वाला होता है, माइनस कॉमन करने से होता है। तो देखिए
माइनस में है प्लस में लिख दीजिए, प्लस में है तो माइनस में लिख दिए, माइनस में है तो प्लस में लिख दिए, क्योंकि यहाँ पे माइनस कॉमन किए। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, माइनस प्लस माइनस, फिर आगे। अब यहाँ पे एक्चुअली यह माइनस नहीं है, ओनली माइनस नहीं है, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, -1 है, और ब्रैकेट मीन्स होता है गुना, तो गुना -1, इधर आके बटा -1 होगा तो 0 में 1 से डिवाइड कीजिएगा तो 0 ही आएगा, यानी कि यह माइनस आपका उधर जाके समाप्त हो गया। तो आपका बच क्या गया, x² - 27x प्लस 182 = 0। अब क्या करना है, अब आपको करना है गुणनखंड। गुणनखंड विधि से x का वैल्यू निकालना है। तो देखिए x² का गुणांक 1 है, अचर पद 182 है, 1 में 182 से गुणा कीजिएगा आएगा 182, और 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन अभाज्य गुणनखंड करेंगे और उसी से मिडिल टर्म को लाना है, -27x लाना है। तो 2 9 18 और 2 1 2, 13 7 91, 7 दूना 14 और 13, 14 को 13 को 27 को हो जाएगा, 14 और 13 कितना होता है, 27 होता है। तो देखिए मिडिल टर्म्स को 2 टर्म्स में डिवाइड करना था, x², इसको ऐसे लिख सकते हैं, माइनस में 13x - 14x प्लस 182 = 0। अब क्या करेंगे, कॉमन लेंगे, या फर्स्ट पेयर हो गया या सेकंड पेयर हो गया। फर्स्ट पेयर में से x कॉमन लेंगे तो हो गया आपका एक कॉमन फैक्टर आएगा x - 13, और इसी कॉमन फैक्टर को एक बार और लिखेंगे, यहाँ x कोफिशिएंट माइनस में 14 है तो -14 लिख दिए, तो आ गया आपका कॉमन फैक्टर x - 13 और x - 14 = 0। तो x - 13 = भी 0 होगा और x - 14 = भी 0 होगा, x = 13, x = 14 आ गया। तो x किसको माने हैं, पहली संख्या को, तो आ गया आपका पहली संख्या, दोनों पॉजिटिव ही आया है, पहली संख्या आ गया 13 और 14। तो दूसरी संख्या कितना है, 27 - x, 27 - x क्या है आपका, यह है दूसरी संख्या। तो बताइए 27 में से x का वैल्यू घटाना है, यह पहली संख्या क्या है, x का वैल्यू है, तो 27 में से 13 घटाइएगा तो आएगा 14, और फिर 27 में से x का वैल्यू 14 घटाइएगा तो आएगा 13। इसका आंसर 2 तरीके से आया। अब देखिए क्रम विनिमय नियम गुणा के लिए भी होता है और जोड़ के लिए भी होता है, घटाव के लिए और भागा के लिए नहीं होता है। जैसे 2 + 3 5 ही आएगा, या 3 + 2 लिखे तो भी 5 ही आएगा। इसमें योग की बात कर रहा है और गुणनफल की बात कर रहा है। 2 × 3 6 आया, और 3 × 2 लिखेंगे तो भी क्या आएगा, 6 ही आएगा। यानी कि जब दो संख्याओं को किसी भी ऑर्डर में लिख के गुणा करते हैं या जोड़ते हैं तो गुणनफल या योगफल में दोनों का प्रोडक्ट क्या आता है, गुणनफल वाला में प्रोडक्ट इक्वल आता है और योग वाला में योगफल इक्वल आता है। अब देखिए यहाँ 13 या 14 जोड़िए तो 14 या 13 जोड़िए तो 27 ही आने वाला है, दो संख्याओं का योगफल 27 है। 13 में 14 से गुणा कीजिए तो, या 14 में 13 से गुणा कीजिए तो 182 ही आने वाला है। इसीलिए इसका आंसर 2 तरीका से आया है। तो इस वीडियो को पॉज करके और नोट कर लीजिए। तो अगला क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या कह रहा है। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है 2 क्रमागत, क्रमागत का अर्थ होता है लगातार,
यानी कि जस्ट आफ्टर वाला नंबर। जैसे आपसे पूछा जाएगा 2 का कर्मागत कितना होता है, तो आप बोलिएगा 2 का कर्मागत 2 के बाद कितना आता है, 3 आता है। तो ये 3 कैसे आएगा, 2 + 1 ऐसे लिखेंगे। तो 3 का कर्मागत कॉन्सिक्यूटिव ऑफ 3 इक्वल टू 3 + 1, 3 के बाद 4 आता है 1 ऐड करने से। सिमिलरली आपसे पूछा जाएगा x का कर्मागत बताइए, तो x का कर्मागत होगा x + 1। अगर आपसे पूछा जाए x + 1 का कर्मागत बताइए, तो x + 1 का कर्मागत होगा x + 1 + 1 जो है उसमें 1 ऐड कीजिए, x + 2। पूछा जाएगा x + 2 का कर्मागत बताइए, कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ x + 2 या कंसेक्यूटिव नंबर्स ऑफ x + 2 इक्वल टू x + 2 जो भी है उसमें 1 ऐड कर दीजिए। क्या मिलेगा आपको, कर्मागत संख्या मिलेगा। तो क्वेश्चन कह रहा था कि 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक, पूर्णांक में कैसा है, धनात्मक पूर्णांक है, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं है। 2 कर्मागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग कितना हो, 365 वर्गों का योग, यानी कि स्क्वायर करके जोड़ने पे 365 आना चाहिए। तो माना कि पहला धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक पूर्णांक इज इक्वल टू x, पहला धनात्मक पूर्णांक को हम x मान लिए। अब 2 पूर्णांक है और दोनों क्या है, कर्मागत है। तो x का कर्मागत क्या हो जाएगा, x का कर्मागत पूर्णांक आपका हो जाएगा x + 1। x का कर्मागत धनात्मक पूर्णांक x + 1 हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि उन दोनों नंबर के वर्गों का योग 365 है। वर्गों का योग कह रहा है, वर्गों का योग, सम ऑफ स्क्वायर्स कितना है, 365 है। तो वर्ग करके अब जोड़ना है। यह पहली संख्या हो गया आपका x, इसका स्क्वायर करना है। दूसरी संख्या हो गया x + 1, इसका भी स्क्वायर करना है और स्क्वायर करके क्या करना है, जोड़ना है। कितना आ रहा है, 365 हो जाएगा आपका x का स्क्वायर प्लस a + b के होल स्क्वायर, a स्क्वायर + 2ab + b का स्क्वायर। ऐसे ही होगा x का स्क्वायर + 2 × x × 1 + 1 का स्क्वायर इक्वल टू 365। सिंगल एक्स स्क्वायर एंड सिंगल एक्स स्क्वायर, डबल एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर हो गया। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि गुणांक 1 है और एक्स स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो 1 and 1 2 हो गया। अब बताइए 2 × 1 = 2, 2 एकम 2, 2x हो गया। 1 का स्क्वायर क्या आएगा, 1 + 365 इधर आके -365 इक्वल टू 0। तो देखिए 2x स्क्वायर + 2x, सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी कॉम्प्लिकेटेड क्वाड्रेटिक इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करते हैं, मानक रूप में चेंज करते हैं। अब 1 में से 365 घटाएंगे तो -364 आएगा। अब यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, लास्ट में 4 है, यह भी 2 के टेबल का है, यानी कि इसमें से 2 कॉमन हो जाएगा। जब 2 कॉमन करेंगे तो यह x स्क्वायर हो गया, 2 निकाल लिए हैं, x हो गया, 2 से हाफ करेंगे आधा हो जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 एकम 2, 1 × 5 = 16, 2 × 8 = 16, 2 × 2 = 4, 182। अब देखिए यहाँ पे हम आगे लिख दे रहे हैं या इधर लिख दे रहे हैं, x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इक्वल टू 0। गुना में 2 है तो इधर आके बाटा में 2 हो जाएगा, तो 0/2 यानी कि 0 ही होगा। यह 2 उधर जाके समाप्त हो गया। अब क्या करना है, 182 का प्राइम फैक्टराइज करना है और x का गुणांक मिडिल टर्म क्या है, x है, बीच में x है तो इसका गुणांक है 1,
तो 1x लाना है प्लस में। कैसे आएगा? अभी लाए थे 14 में 13 से गुना कीजिएगा 182 आ जाएगा। अब देखिए प्लस में 1 लाना है तो 14 को x में से 13 को x घटा लेंगे, प्लस में 1x आ जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू 0। फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर, फर्स्ट पेयर में से x कॉमन करेंगे, x प्लस 14। इस कॉमन फैक्टर को एक बार और रिपीट कर देंगे। यहाँ x का कोफिशिएंट गुणांक, x का गुणांक हिंदी में गुणांक बोलते हैं, कितना है? -13 है। तो ये दोनों कॉमन फैक्टर में से किसी एक कॉमन फैक्टर को लिखेंगे। फिर जब ये कॉमन हो जाएगा तो क्या बच जाएगा? x माइनस 13 बच गया इक्वल टू 0। तो x प्लस 14 इक्वल टू भी 0 होगा, x माइनस 13 इक्वल टू भी 0 होगा। तो x इक्वल टू प्लस 14 RHS में जाएगा माइनस 14 हो जाएगा, माइनस 13 RHS में जाएगा प्लस 13 हो जाएगा। यह वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि x हमको चाहिए धनात्मक, धनात्मक पूर्णांक चाहिए और यहाँ x का वैल्यू आया आपका निगेटिव। तो यह मान एक्सेप्टेबल नहीं है या यह मान संभव नहीं है इस कंडीशन के लिए। अब x का वैल्यू 13 हो गया, यह संभव है। तो x माने हैं पहला धनात्मक पूर्णांक को, तो आपका आ गया पहला धनात्मक पूर्णांक कितना आ गया? पहला धनात्मक पूर्णांक यानी कि x, और x का वैल्यू कितना आ गया? 13। तो x का क्रमागत पूर्णांक या दूसरा धनात्मक पूर्णांक, दूसरा धनात्मक पूर्णांक आपका कितना हो जाएगा? x प्लस 1 है तो x का वैल्यू है 13 प्लस 1 यानी कि 14। अब चेक कीजिए, अब इन दोनों को स्क्वायर करके जोड़िएगा। 13 के स्क्वायर 14 के स्क्वायर, तो 13 के स्क्वायर होता है 169, 14 के स्क्वायर होता है 196। जोड़िएगा 9 6 15, 915 16 365 आ ही गया। यानी कि आपका आंसर क्या है? करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है, इसका 5 नंबर क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? वैसा त्रिभुज जिसका कोई एक कोण समकोण हो यानी कि 90 डिग्री का हो, और किसी भी त्रिभुज में जो एंगल सबसे ज़्यादा होता है उसका सम्मुख जो भुजा होता है, अपोजिट जो साइड होता है, वह तीनों साइड में सबसे बड़ा होता है। और समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा को क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। और समकोण त्रिभुज में एक प्रमेय लागू होता है जिसको पाइथागोरस प्रमेय या बौधायन प्रमेय बोलते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर होता है। तो देखिए कह रहा है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यह क्वेश्चन कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन है, तुलना वाला क्वेश्चन है। और आपको बताया जा चुका है कि अगर जब भी कंपेयरिंग वाला क्वेश्चन आए, तुलना वाला क्वेश्चन आए, तो सबसे पहले किसको माना जाता है? जिससे तुलना किया गया हो। जिससे तुलना किया गया हो उसी को पहले माना जाता है। जैसे मान लीजिए कि मेरा उम्र आपके उम्र से 10 बरस ज़्यादा है, तो हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहले आपका उम्र हम फाइंड करेंगे x, तो मेरा हो जाएगा x प्लस 10। या अगर लिखा हुआ रहेगा राम का उम्र श्याम के उम्र से 2 बरस अधिक है, राम का उम्र श्याम के उम्र से 2 बरस अधिक है, तो तुलना किससे हो रहा है? श्याम से। तो पहले श्याम को मानेंगे, जिससे तुलना होगा उसी को पहले मानना है। तो देखिए क्वेश्चन कर रहा है एक समकोण त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है।
और यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं को ज्ञात कीजिए। ऑल साइड्स सेंटीमीटर में दिया हुआ है। तो एक समकोण त्रिभुज यह हो गया, जिसका यह एक एंगल कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। फिगर बनाना इस प्रॉब्लम में अनिवार्य नहीं है, आपको समझाने के लिए मैं फिगर बना दे रहा हूँ। अब देखिए यह 90 डिग्री का एंगल है, तो इसका अपोजिट साइड यह हो गया आपका कर्ण, और इसमें से एक होता है शीर्ष लंब या लंब और एक होता है आधार। शीर्ष लंब को ही क्या बोलते हैं, ऊंचाई बोलते हैं। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का लंब इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। तुलना किससे किया गया है, आधार से। तो सबसे पहले आधार को हम x मानेंगे, तो लंब कितना हो जाएगा, आधार से 7 सेंटीमीटर कम। अगर यह x सेंटीमीटर का होगा तो यह x माइनस 7 सेंटीमीटर का होगा। और कर्ण दिया हुआ है, कर्ण कितने सेंटीमीटर का है, 13 सेंटीमीटर का क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो क्वेश्चन कर रहा है कि जो अन्य दो भुजाएं हैं उन दो भुजाओं को भी ज्ञात कीजिए, यानी कि यह भुजा और यह भुजा आपको निकालनी है। तो देखिए क्वेश्चन कह रहा था कि एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। आधार से तुलना किया गया है, तो पहले आधार को ही मानेंगे। माना कि समकोण त्रिभुज का आधार, समकोण अभिष्ट समकोण त्रिभुज का आधार, माना कि अभिष्ट समकोण त्रिभुज का आधार। पहले आधार को ही यहाँ पे क्यों मान रहा है, क्योंकि आधार से कंपेयरिंग हुआ है, आधार इक्वल टू एस। इसीलिए इसका लंब यानी कि ऊंचाई कितना हो जाएगा, x माइनस 7 सेंटीमीटर में दिया हुआ है बुक में, इसीलिए हम सेंटीमीटर लिख रहे हैं। और कर्ण, कर्ण कितना दिया हुआ है, 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है कर्ण का वैल्यू। पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय के अकॉर्डिंग समकोण त्रिभुज के सबसे बड़ी भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा है कर्ण, तो कर्ण का जो वर्ग होता है, स्क्वायर होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो बच गया कौन कौन, लंब और आधार, तो उसको भी स्क्वायर करके जोड़ेंगे। यहाँ पे लंब स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, या फॉर्मूला ही होता है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर। आप याद कर लीजिए। लंब का वैल्यू कितना है, x माइनस 7, इसका स्क्वायर प्लस आधार, आधार का वैल्यू कितना है, x है, इसका स्क्वायर कर्ण, कर्ण का वैल्यू है 13, इसका स्क्वायर। अब देखिए हो जाएगा आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस 2ab, a के बदले में x, b के बदले में 7, अब प्लस b स्क्वायर, पहले से क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, 13 का स्क्वायर 169 होता है। अब x स्क्वायर का गुणांक 1 प्लस में है, x स्क्वायर का गुणांक 1 प्लस में है, 1 and 1 2, हो गया आपका 2x स्क्वायर, 2 सत्ते 14, माइनस में 14x, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, 7 का स्क्वायर, और प्लस में 169 है, तो इधर आके माइनस में 169 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए 2x स्क्वायर है, माइनस में 14x है, और अचर पद प्लस में 49 है, माइनस में 169 है, तो माइनस वाला ज्यादा है तो माइनस का चिन्ह रहेगा। 9 में से 9 घटेगा 0, 6 में से 4 घटेगा 2, और 1 का 1, 120 आ गया।
भाई 49 में से 169 घटाइए 120 आएगा। यहाँ पे जब दो कॉमन करेंगे, क्योंकि यह भी 2 के टेबल का है, यह भी 2 के टेबल का है, यह भी 2 के टेबल का है, सब 2 के पारा में, तो 2 कॉमन लेंगे तो हो जाएगा x स्क्वायर, 2 सत्ते 14x, 2 से 60 मरतबे कर देगा, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0, गुना तो इधर आगे 0/2 हो जाएगा, इधर 2 समाप्त हो गया, तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू क्या आया, 0 आया। अब 60 को तोड़ करके माइनस में 60 लाना है, 7 लाना है, माइनस में 7 लाना है, 60 को तोड़िए, फर्स्ट इंटू लास्ट पहले किया जाता है, तो x स्क्वायर का गुणांक 1 है, अचर पद 7 है, 60 है, 1 में 60 से गुना करेंगे 60 आएगा, माइनस में 7 लाना है तोड़ के, 12 बचे 60 और 12 में से 5 घटेगा 7, माइनस में 7 लाना है, तो माइनस वाला ज़्यादा होना चाहिए, x स्क्वायर माइनस में 12x और प्लस में 5x, माइनस में 12 प्लस में 5, माइनस में 7 आ जाएगा, माइनस 60 इक्वल टू 0, 4 टर्म्स आ गया। x कॉमन लीजिए, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 12, इसको एक बार और रिपीट करेंगे, x कोफिशिएंट प्लस में 5 है तो प्लस में 5, तो हो गया आपका, एक हो गया x माइनस 12 और एक हो गया x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो देखिए x का वैल्यू आपका आ गया, यहाँ पे लिख रहे हैं x माइनस 12 इक्वल टू भी 0 है, तो x इक्वल टू 12 हो जाएगा, फिर से x प्लस 5 इक्वल टू भी 0 है, तो प्लस 5 इधर आकर माइनस 5 हो जाएगा, तो x माने है आधार को, तो इसके अकॉर्डिंग 12 सेंटीमीटर का आ रहा है और इसके अकॉर्डिंग माइनस 5 सेंटीमीटर का आ रहा है, तो दूरी ऋणात्मक नहीं होता, और यहाँ दूरी माइनस में आया तो यह मान संभव नहीं है आपका, यह मान संभव है। x का वैल्यू 12 आया, x किसको माने थे, आधार को, अतः आधार आपका कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। फिर से शीर्ष लंब निकालना है, ऊंचाई निकालना है, तो लंब है आधार से 7 सेंटीमीटर कम, आधार है x का, उससे 7 सेंटीमीटर कम, तो x का मान आया है 12, आधार आया है 12, उसमें से 7 कम कर लीजिएगा तो आएगा 5 सेंटीमीटर, यानी कि आधार हो गया 12, लंब हो गया 5, रिमेनिंग 2 साइड से यहाँ पे निकल गया, पर 13 सेंटीमीटर दिया हुआ था। अब एक्सरसाइज 4.2 का लास्ट क्वेश्चन है, 6 नंबर क्वेश्चन है, कुटीर उद्योग वाला, जिसको पहले भी पढ़ाया जा चुका है इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। क्वेश्चन यह नहीं कह रहा है कि 5 बर्तन बनाता है या 10 बर्तन बनाता है या 50 बर्तन बनाता है, क्वेश्चन यह कह रहा है कि एक दिन में कुछ बर्तन बनाता है, कुछ बर्तन बनाता है, यानी कि उसको हम x मान लेंगे कि वह एक दिन में x बर्तन बनाता है। एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन, किसी विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के 2 गुने से 3 अधिक है। अब किसी दिन यह देखा गया कि एक दिन एक बर्तन पे उसको कितना खर्चा पड़ रहा है, जितना बर्तन बना रहा है उसके 2 गुने से 3 रुपया अधिक खर्चा पड़ रहा है, और उस दिन की निर्माण लागत 90 रुपया थी, 90 रुपया थी। तो आपको बताना है कि कितने बर्तन बनाए थे उस कुटीर उद्योग वालों ने, और एक बर्तन का कीमत, एक बर्तन पे कितना लागत लगा था, उसको कितना खर्च किया था एक बर्तन को बनाने में। तो प्रश्न क्या कह रहा है कि एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। तो यहाँ पे मान लेंगे, माना कि कुटीर उद्योग द्वारा एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या, या माना कि, ज़्यादा भाषा नहीं लिखना नहीं अच्छा होगा, माना कि एक दिन में
निर्मित बर्तनों की संख्या, बर्तनों की संख्या। मान लिए कि वह एक दिन में कितना खिलौना बना रहा है, x। अच्छा एक बात बताइए, अगर वह एक दिन में 10 खिलौना बनाता तो एक खिलौना का कितना खर्च होता उसको बनाने में? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन के अनुसार कह रहा है कि जितना वो खिलौना बना रहा है उसके दुगुने से 3 रुपया ज़्यादा एक पर लागत पड़ रहा है। तो 10 दूना 20 और 3 23। अब एक बर्तन बनाने में उसको 23 रुपया लगा है, तो टोटल 10 बर्तन बनाया है उसने, तो 23 आएगा 230 रुपया लगेगा उसको कुल लागत। अब क्वेश्चन देखिए, एक दिन में इसी प्रकार वह एक दिन में 100 बर्तन बना रहा है, तो 100 बर्तन बना रहा है एक दिन में। अब उसमें 2 से गुना करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो एक बर्तन का कीमत हो जाएगा कितना? 2x + 3, 2x + 3। तो यह आपका रुपया है और बनाया है कितना बर्तन? x। अगर जैसे 10 को बर्तन बनाया है, एक पर 23 रुपया लागत है, x को बर्तन बनाया है, एक पे 2x + 3 लागत है, ये दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे कुल लागत आ जाएगा 90 रुपीज। तो देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक दिन में निर्मित बर्तनों की संख्या हम x मान ली है, तो इसीलिए प्रत्येक बर्तन पर लागत, निर्माण लागत इसके दुगुने से 3 रुपया ज़्यादा लग रहा है, यानी कि 2x + 3 रुपया हर एक बर्तन पे उसको खर्चा लग रहा है। प्रश्नानुसार किसी विशेष दिन यह देखा गया कि उसका कुल निर्माण लागत कितना है? 90 रुपया। किसी विशेष दिन 90 रुपया। तो कुल निर्माण लागत कैसे निकलेगा? जितना बर्तन बनाया है उससे गुना करना होगा, एक पे जितना खर्चा हो रहा है उसमें, तो एक पे खर्चा हो रहा है कितना? 2x + 3, और बर्तन बनाया है कितना? x बर्तन बनाया है। कुल निर्माण लागत आ गया आपका 90 रुपये। x में 2x से मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 2x², x में 3 से मल्टीप्लाई कीजिए हो जाएगा 3x, प्लस में 90 है, इधर आएगा माइनस में 90 = 0। अब देखिए 2 और 90 में गुना करेंगे, फर्स्ट इंटू लास्ट, यहाँ 2 है और यहाँ 90 है, तो 180 आएगा। और 180 का अभाज्य गुणनखंड इस तरह से करना